तलाकशुदा ननद दिल छू लेने वाली कहानी। स्नेहा दोपहर के खाने के बाद अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसकी सास कमरे में आई और कहने लगी, बहू, जब तुम्हें कोई काम करने का ढंग नहीं आता है तो तुम अपनी ननद से नहीं पूछ सकती क्या? स्नेहा हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया है? तो वह कहने लगी कि तुमने किससे पूछकर पॉपकॉर्न बनाकर किचन में रखा हुआ है? तुमने अपनी ननद से पूछा क्या? वह कहने लगी, मम्मी जी, मुझे पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा था तो मैंने बनाकर खा लिया और आप लोगों के लिए रखा हुआ है। इसमें दीदी से पूछने वाली कौन सी बात है? तब उसकी सास चिढ़ गई और कहने लगी कि तुम मेरी बेटी को महत्व क्यों नहीं देती हो? उसे कहीं बुरा ना लग जाए। माना कि उसका तलाक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह घर की सदस्य नहीं है। उसका महत्व दिखाने के लिए तुम हर काम करने से पहले उससे पूछ नहीं सकती हो क्या? स्नेहा बहुत हैरान रह गई, क्योंकि जब से उसकी ननद का तलाक हुआ था और वह मायके में रहने के लिए आई थी, तब से वह उसकी ननद नहीं बल्कि सास बनने की कोशिश कर रही थी। उसे चुप देखकर उसकी सास आगे बोली, और सुनो, आज शाम को कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं, तो तुम अपनी ननद से पूछ लो कि खाने में क्या क्या बनना है। स्नेहा धीरे से बोली, मम्मी जी, मैं पूछ लेती हूँ। स्नेहा अपनी ननद से पूछने के लिए गई तो उसकी ननद ने उसे पकवानों की लंबी सी लिस्ट बता दी। तब स्नेहा बोल पड़ी, दीदी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इडली में सूजी वाला ही बना पाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी दाल चावल वाली इडली तो बनेगी नहीं। उसकी ननद बोल पड़ी, भाभी, तुम्हें तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं है। अरे, बाहर से तैयार इडली का घोल लेकर आ जाओ। वह बोल पड़ी, दीदी, अभी इतना समय नहीं है कि मैं बाहर से इडली का घोल लेकर आऊं। आप कुछ और बनाने के लिए बोल दीजिए। तब उसकी ननद गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करना, वरना मेरी माँ और भाई इस घर में तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। ये मत सोचना कि मैं तलाक लेकर आई हूँ तो इस घर में मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। अभी भी तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। स्नेहा हैरान रह गई और सोचने लगी कि यहाँ पर उसकी ननद पत्नी और बहन के बीच तुलना का खेल खेलने क्यों बैठ गई। उसका पति साहिल बहुत अच्छा था। वह अपने सारे फर्ज निभाता था और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। ये बात उसकी तलाकशुदा ननद को फूटी आंख नहीं सुहाती थी और वह जानबूझकर स्नेहा को परेशान करती थी, ताकि घर में कलह का माहौल बना रहे, और वह बीच बीच में साहिल को भी भड़काती रहती थी। साहिल शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलता था। वह रोज सोचता था कि दीदी अभी परेशान है, उनका तलाक हुआ है, तो अपने मन की भड़ास निकालती रहती हैं। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो आजकल वह अपनी बहन और माँ को ही समझा देता था कि स्नेहा इस घर की बहू है तो उसके साथ ज़रा अच्छा व्यवहार करो। इस बात से उसकी ननद और भी ज़्यादा चिढ़ जाती थी। वह हर काम में कहती थी कि तुम्हें कोई काम करने का ढंग नहीं है, जो भी काम करो मुझसे पूछकर किया करो। उसकी सास भी बेटी के बहकावे में आकर कह देती थी कि बहू, तुम्हें तो गृहस्थी संभालने का ज़्यादा ढंग है नहीं। मेरी बेटी तुमसे बड़ी है तो हर बात अपनी ननद से पूछकर ही किया करो। अब घर में एक चटनी किस चीज़ की बनेगी से लेकर घर में क्या क्या राशन का सामान आएगा और सब्जी कौन सी आएगी, ये सारे छोटे मोटे फैसले भी वह अकेले नहीं ले पाती थी, बल्कि उसे हर काम ननद से पूछना पड़ता था। और जब वह ननद से कुछ पूछने जाती थी तो उसकी ननद चार तरीके की बहस अलग करती थी और उसे ज्ञान देते देते उसके पुराने कामों में भी कमियां निकालने लगती थी। अब इस बात से स्नेहा बहुत परेशान रहने लगी थी। कोई भी काम होता था, किसी से मिलना होता था, हर एक काम में उसकी सास उसे बोल देती थी कि अपनी ननद से पूछ लो। वह सास को मान सम्मान देने के लिए पूछने जाती थी कि मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा, तो भी वह पलट कर कह देती कि अपनी ननद से पूछ लो। अब कभी कभार तो उसकी ननद कहती कि सब्जी में कितने आलू पड़ेंगे और कितने प्याज पड़ेंगे ये भी मैं ही बताऊंगी, और वह भी किचन में नहीं जाती थी कि सारा सामान लेकर पहले ननद के पास आओ,
फिर वह एक एक करके उसे सामान निकाल कर देती थी। अब इतना सारा सामान नंदन के पास लेकर जाओ, फिर उसे रसोई में सेट करो। स्नेहा बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि अब वह इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाकर रहेगी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के खाना बनाने का समय हो रहा था, तो स्नेहा अपनी सास के पास गई और कहने लगी, मम्मी जी, आज दोपहर के खाने में क्या खाएंगे आप? तब उसकी सास कहने लगी, बहू अपनी ननद से ही पूछ लो। उसकी ननद वहीं पर लेटकर मोबाइल चला रही थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे बोली, भाभी एक काम करो, आज कड़ी चावल और भिंडी की सब्जी बना लो और सामान लेकर यहाँ पर आ जाओ। मैं निकाल देती हूँ कि सब्जी में कितना मसाला, आलू, नमक वगैरह पड़ेगा। तब स्नेहा खींच गई और कहने लगी, दीदी किचन से सारा सामान यहाँ तक लेकर आने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं जो भी बनाना है खुद से बना लूँगी। मेरी माँ ने भी मुझे खाना बनाना सिखाया है। तब उसकी ननद मोबाइल साइड में रखकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बकवास है? मैं बोल रही हूँ ना, माँ देखो, तुम अपनी बहू को समझा दो। तब स्नेहा की सास बहू की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ बहू, अगर मेरी बेटी तुम्हें ये सब बता देगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी? मेरी बेटी तो तुम्हें अपने गुण ही सिखा रही है ना, इसके आगे चलकर तुम्हें घर गृहस्थी संभालने में मदद ही मिलेगी। देखो सब्जी में आलू, नमक, तेल, मसाला कितना पड़ेगा, ये अपनी ननद से पूछ लो, क्योंकि वे हर काम में परफेक्ट है। तब स्नेहा बोल पड़ी, जी अगर दीदी इतनी परफेक्ट है तो ससुराल छोड़कर दो दो बच्चों के साथ मायके में क्या कर रही हैं? सबको पता है कि उनके काम चोरी की आदत से परेशान होकर उनकी सासू माँ ने इन्हें गृहस्थी अलग करने के लिए कहा, तो ये रूठ कर मायके में आ गई और उसके बाद उन्होंने ससुराल जाना ही नहीं चाहा। तभी तो मजबूर होकर उनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। क्या कोई घर के काम ना करने के कारण तलाक लेती है किसी से? अब तो उसकी सास एकदम से झेप गई। पीछे खड़ी उसकी ननद भी स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। तब स्नेहा ने कहा, दीदी वैसे भी बच्चों के स्कूल जाने के बाद आप एकदम फ्री रहती हैं, तो एक काम करिए, मुझे तेल, मसाले, आलू, नमक निकाल कर देने की बजाय खाना खुद ही बना लीजिए। तब तक मैं घर के दूसरे काम निपटा लेती हूँ। इतना कहकर वह कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में घुस गई। उसकी ननद को गुस्सा बहुत तेज आया। वह जाकर झगड़ने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं? तब स्नेहा बोली कि जब मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ तो आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं बना सकती हो? आप मेरे बनाए खाने में नुक्स भी निकालती हो और ये भी चाहती हो कि मैं हमेशा आपके हिसाब से चलूं। मैं कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कठपुतली नहीं हूँ जिसे आप अपने हिसाब से नचा रही होगी। अगर आप लोगों को खाना खाना है तो खाना बना लीजिए और कल से मैं किचन में जाऊँ तो कोई भी मेरा मूड खराब नहीं करेगा। आप लोगों को जो भी खाना हो मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन अब मैं इतना भी नहीं पूछ पूछ कर आपसे काम करूँगी कि तेल कितना डालना है और आलू प्याज कितना डालना है। इतना कहकर वह फिर से कपड़े धोने लगी। तब उसकी ननद गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ तुमने देखा कि तुम्हारी बहू क्या बोल रही है? उसकी माँ धीरे से बोली, देख बेटी, अब बहू के सहने की क्षमता भी अपनी सीमा से पार हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बहू को कंट्रोल करने के चक्कर में ऐसा कुछ हो जाए कि बहू अपनी गृहस्थी अलग करने की जिद पकड़ ले। आजकल तो साहिल भी अपनी पत्नी का पक्ष लेकर हमें समझाने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका मूड खराब हो और वह गृहस्थी अलग कर ले। तब तो मुझे और तुझे मिलकर ही सब कुछ संभालना पड़ सकता है। और तेरे लक्षण तो मैं देख ही चुकी हूँ कि तू कुछ करने वाली नहीं है। तो अब ज़रा घर के मामलों में अपनी दखलंदाजी बंद कर दे। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिलहाल हमारे सुखद वर्तमान के लिए यही ज़रूरी है कि बहू को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे उसके हिसाब से निभाने दे। ननद अब मन महसूस कर रह गई, क्योंकि माँ ने भी मना कर दिया था। तो वह कहने लगी,
लेकिन दोपहर के खाने का क्या होगा? ये तो कपड़े धोने बैठ गई। तब वह कहने लगी, चल मैं भी रसोई में तेरी मदद कर देती हूँ। वैसे भी तू दिन भर बैठकर मोबाइल ही तो चलाती रहती है और तुझे ही बड़ा शौक था ना कि आलू प्याज तेल नमक तुझे निकाल कर देना है। तो चल ज़रा देखती हूँ कि तू कैसी सब्जी बनाती है। आखिरकार हार कर थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटी किचन में जाकर खाना बनाने लगी। रसोई से आ रही सब्जी छोंकने की आवाज़ सुनकर स्नेहा धीरे से मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि खुद के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है, वरना परेशान करने वालों के पास तो हजार मौके होते हैं। उस दिन के बाद से उसकी सास और ननद ने उसके कामों को उसके हिसाब से करने की उसे छूट दे दी थी और कभी भी उसे कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करती थी। दोस्तों, एक गृहिणी जो खाना बनाती है उसे भी पता होता है कि सब्जी में कितना आलू डालना है या कितना तेल मसाला, लेकिन उसे कंट्रोल करके देखने के चक्कर में हर बार खाना बनाते समय उसे इस तरह से परेशान करना कहाँ का तक उचित है। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और स्नेहा ने खुद के लिए आवाज़ उठाकर सही किया या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।